गीता का ज्ञान अध्याय 2। एक सुंदर और आधुनिक कक्षा में आचार्य सोमेश मुस्कुराते हुए प्रवेश करते हैं। उनके माथे पर तिलक लगा है, कलाई पर लाल कलावा बंधा है और उनकी घनी मूछें तथा दाढ़ी उनके व्यक्तित्व को और भी गंभीर बनाती हैं। उनके सामने वेदांत और प्रज्ञा अपनी कुर्सियों पर बैठे हैं। आचार्य जी आज उन्हें श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के बारे में बताने वाले हैं। वेदांत बहुत उत्साहित है और वो जानना चाहता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या सिखाया था। आचार्य सोमेश कहते हैं, बच्चों, आज हम जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पाठ सांख्य योग के बारे में बात करेंगे। प्रज्ञा ने पूछा, आचार्य जी, अर्जुन युद्ध भूमि में व्यथित क्यों थे? आचार्य सोमेश ने शांत स्वर में उत्तर दिया, प्रज्ञा, अर्जुन को मोह हो गया था। वे अपने प्रियजनों को खोने से डर रहे थे। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया कि ये शरीर नाशवान है, लेकिन इसके भीतर रहने वाली आत्मा अमर है। आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं और न ही अग्नि जला सकती है। वेदांत ने अपनी कमीज की आस्तीन देखते हुए कहा, तो क्या हमारा शरीर केवल एक बाहरी आवरण है? प्रज्ञा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वेदांत, जैसे हम पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। दोनों बच्चे इस सरल उदाहरण से प्रसन्न हो जाते हैं। आचार्य जी उनकी समझ देखकर बहुत हर्षित होते हैं। आचार्य सोमेश ने वेदांत की ओर देखते हुए कहा, वेदांत, अर्जुन अपना कर्तव्य भूल रहे थे। कृष्ण ने कहा कि एक वीर के लिए अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा सम्मान है। जीवन में जब भी हम कठिनाई में हो, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि साहस के साथ अपना कार्य करना चाहिए। वेदांत ने सिर हिलाया और अपने भीतर एक नया आत्मविश्वास अनुभव किया। प्रज्ञा ने एक और प्रश्न किया, लेकिन आचार्य जी, यदि हम कार्य करें और हमें सफलता न मिले तो? आचार्य सोमेश ने समझाया, यही गीता का मुख्य संदेश है, निष्काम कर्म। हमें केवल अपना कार्य पूरी लगन से करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं, तब हमारा मन शांत हो जाता है और हम और भी श्रेष्ठ कार्य कर पाते हैं। वेदांत और प्रज्ञा अब स्थित प्रज्ञ के बारे में जानना चाहते थे। वेदांत ने पूछा, ऐसा व्यक्ति कैसा होता है जिसका मन कभी विचलित नहीं होता? प्रज्ञा ने अनुमान लगाया, क्या वो व्यक्ति सदैव शांत रहता है, चाहे सुख हो या दुख? आचार्य जी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सत्य। जो व्यक्ति सफलता में बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होता और विफलता में दुखी नहीं होता, वही स्थिर बुद्धि वाला है। आचार्य सोमेश ने वेदांत को एक उदाहरण दिया, जैसे एक कछुआ अपने अंगों को अपने कवच के भीतर समेट लेता है, वैसे ही एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बाहरी आकर्षणों से हटाकर अपने वश में रखता है। यदि हम अपनी इच्छाओं और क्रोध पर नियंत्रण पाले तो हमें परम शांति प्राप्त होती है। वेदांत ने यह सुनकर अपनी मुट्ठियां धीरे से बंद कर ली। अब मैं तुम्हें इस अध्याय का सबसे मुख्य श्लोक सुनाता हूं, आचार्य सोमेश ने कहा। प्रज्ञा ने श्रद्धा के साथ अपने हाथ जोड़ लिए। आचार्य जी ने सस्वर पाठ किया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोलस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। इसलिए फल की इच्छा से कार्य मत करो और न ही कार्य त्यागने में तुम्हारी रुचि हो। पाठ समाप्त होने के बाद वेदांत और प्रज्ञा ने आपस में कुछ प्रश्नों पर चर्चा की। 1. शरीर और आत्मा में क्या अंतर है? 2. श्री कृष्ण ने पुराने वस्त्रों का उदाहरण क्यों दिया? 3. निष्काम कर्म का क्या अर्थ है? 4. स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? 5. हमें कर्म के फल की चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए? वे दोनों एक दूसरे से इन प्रश्नों के उत्तर पूछने लगे और अभ्यास करने लगे। कक्षा समाप्त होने का समय हो गया था। आचार्य सोमेश ने कहा, बच्चों, आज आपने द्वितीय अध्याय को बहुत अच्छे से समझा। अगले पाठ में हम कर्म योग यानी अध्याय 3 के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अपना अभ्यास जारी रखना। वेदांत ने उठकर आचार्य जी को सप्रेम धन्यवाद दिया। सभी के चेहरे पर ज्ञान की चमक थी। धन्यवाद।